दोस्तों इस वीडियो में हम आप बच्चों से एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है गेन फ्रॉम ट्रेड, जिसको कि हम हिंदी में व्यापार से लाभ भी कह सकते हैं। तो बच्चों व्यापार से लाभ यानी कि गेन ऑफ ट्रेड, तो देखिए जब भी कोई व्यक्ति इंडिविजुअल व्यक्ति बिजनेस करता है, ट्रेड करता है, तो वो ट्रेड इसीलिए कर रहा है क्योंकि उसको लाभ होगा। अब सपोज़ कीजिए मुझे बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है, मान लीजिए मुझे सब्जी भी चाहिए, मुझे दूध भी चाहिए, मुझे और भी कपड़े भी चाहिए। अब ये तमाम चीज़ों का उत्पादन तो मैं नहीं कर सकता, या कर सकता हूँ, अगर मैं कर भी सकता हूँ तो इनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आएगी। तो मैं क्या करता हूँ कि इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ और उसमें विशिष्टीकरण हासिल कर लेता हूँ, उसमें स्पेशलाइजेशन कर लेता हूँ और उन लोगों को अपनी सर्विसेज दे देता हूँ या सर्विसेज बेच देता हूँ जिनको मेरी सर्विस की ज़रूरत है, और उसके बदले जो मुझे पैसा मिलता है उससे मैं उन चीज़ों को ख़रीद लेता हूँ जो कि किसी स्पेशलिस्ट द्वारा बनाई गई है। तो इस तरीके से गेन ऑफ ट्रेड होता है, यानी कि केवल देशी नहीं, केवल व्यक्ति ही नहीं, देशों को भी गेन ऑफ ट्रेड करने से गेन होता है। तो इसके लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल लिखा हुआ है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की बुक लगती है मैनक्यू की किताब में, और वो एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। उसके बाद जो आपको एग्ज़ाम में लिखना होता है वो मैं आपको बताऊँगा। तो बच्चों मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ये जो वीडियो है ये यूपीपीसीएस के बच्चों के लिए भी है, यूजीसी नेट के बच्चों के लिए भी है, और तमाम ऐसे स्टूडेंट जहाँ पर गेन ऑफ ट्रेड टॉपिक आता है आपको यही सारी बातें बतानी होंगी। तो 2 वीडियो के माध्यम से हम पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, जिसमें से ये वाली वीडियो तो आपको यूट्यूब पे मिलेगी। इसके अलावा एक और वीडियो हम बनाने वाले हैं, वो आपको हमारी एप्लीकेशन विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में ही मिलेगी। तो बच्चों आप एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा जिससे कि आप ये वीडियो को देख सकें। इसके अलावा ये हमारे नोट्स हैं जो कि हम आपको हमारी एप्लीकेशन में ही आपको एक फ्री नोट्स का एक कॉलम मिलेगा, वहाँ पर इसको अपलोड कर देंगे और आप वहाँ से डाउनलोड भी अब इस नोट्स को कर सकते हैं। मतलब ये फैसिलिटीज़ भी हम शुरू कर रहे हैं कि आप अब जो नोट्स अब हम फ्यूचर में जो बनाएंगे वो सब आप हमारी एप्लीकेशन के आप एक तरीके से फ्री कंटेंट स्टोर में जाके आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल पर भी अवेलेबल है, विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल टेलीग्राम चैनल है, वो भी आप डाउनलोड उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो बच्चों मैं आपको ये बता रहा था बेसिकली कि आपको एक एग्जांपल देने की मैं कोशिश कर रहा था, और ये एग्जांपल मैंने लिख लिया है पहले से ही, तो आपको मैं वही एग्जांपल दे देता हूँ। मान लीजिए 2 लोग हैं, हमने आसानी के लिए मान लिया एक राम है, एक राम है। राम जो है उसके पास मान लीजिए 8 आवर्स हैं। अब 8 आवर में वो क्या कर सकता है, या तो x बना सकता है 32, या वो y बना सकता है 8। इसका मतलब ये जो है, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये हुआ कि ये बनती है 8 चौक 32, 4 गुड्स इन 1 आवर, और ये बनती है 1 गुड्स इन 1 आवर। तो ये मैंने आपको सिंपल तरीके से समझाने के लिए बता दिया है। अब मान लीजिए ये इसका एक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है। अब हम क्योंकि मान के चल रहे हैं कि अब जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो कांस्टेंट रहती है, इसलिए ये लाइन बिल्कुल सीधी होगी। इस तरीके की लाइन हमने ड्रॉ कर दी है। अब यहाँ पर ये जो प्रोडक्शन कर पा रहा है, मान लीजिए ये 32 का कर पा रहा है मैक्सिमम एक्स का, ये हम एक्स गुड्स लिख देते हैं, और वो कर पा रहा है वाई का 8 गुड्स का। तो इसका मतलब है ये हमारी वाई गुड्स हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि 32x 8y के बराबर है। ठीक है जी, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 32x बनाओगे तो 8y बनाने के बराबर है। इसका मतलब अगर आपको 1y की कॉस्ट पता करनी है तो 32 में से 8 को डिवाइड कर देंगे। इसका मतलब 1y जो है वो हमारी 8x के बराबर है, 4x के बराबर है। इसी तरीके से अगर 1x निकालोगे तो 1x की वैल्यू आएगी 0.25 y के बराबर। तो ये आप याद रखिएगा क्योंकि बेसिकली हमारी कॉस्ट के बारे में हमने आपको बताया। अब ये जो व्यक्ति है क्योंकि व्यापार नहीं करता है इसलिए इसको दोनों ही गुड्स बनानी पड़ेंगी तो ये इस पॉइंट पर अपने आप को इस्टेब्लिश कर लिया है इसने, यानी कि ये क्या करता है 16x बनाता है और 16 और 4y बनाता है और अपनी ज़रूरतों का सामान अपने देश में बना के सेटिस्फाइड है। अब हम बात करेंगे श्याम की। श्याम मान लीजिए
8 आवर ही इसके पास है, लेकिन 8 आवर में ये बना सकता है 48x या 24y, 24y। तो ये इसके यहाँ बन सकता है। इसका मतलब इसके यहाँ जो x पड़ेगा, x किसके बराबर पड़ेगा, x की वैल्यू आज निकालने के लिए 24 को 48 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 0.5y के बराबर पड़ेगा। और इसके यहाँ जो y पड़ेगा, y जो पड़ेगा वो 2x के बराबर पड़ेगा। ये मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि y निकालने के लिए क्या करेंगे, 48 को 24 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे हम इसकी भी एक लाइन देख लेते हैं, और ये इसकी लाइन बन रही है। इसका मतलब ये 48 बना सकता है x और 24 बना सकता है y, और ये भी विशिष्टीकरण नहीं कर रहा है, इसलिए ये भी हाफ हाफ बनाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये बनाएगा 48x, सॉरी 48 का मतलब 24x और 12y, और ये इसका कॉम्बिनेशन है, इसको हम नाम दे देते हैं b। ठीक है जी, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब देखिए यहाँ पे हमें जो समझना है वो ये समझना है, ये थोड़ा छोटा करके इधर ले आते हैं। ओके, यहाँ पे बच्चों में ये समझना है कि यहाँ पे श्याम राम को ऑफर देता है। देखिए श्याम क्या कहता है, श्याम राम को अपने पास बुलाता है और श्याम कहता है कि देख राम, तुम एक स्मॉल कंट्री हो, या तुम एक स्मॉल कंट्री हो, तुम क्या करो, तुम केवल अपना जो फोकस है वो करो केवल किस बनाने पर, क्योंकि आपके यहाँ पर x बनाना सस्ता है, इसलिए तुम केवल x पे फोकस करो, और जितनी ज़रूरत तुम्हें y की है वो मुझसे ले लो। भाई तुम्हारी 4 की y तुम बना रहे हो तो मुझसे ले लो। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें 4 की जगह बल्कि 5 y दूंगा। इसका मतलब उसने कहा कि अगर तुम मुझे 15x देते हो, इफ़ यू गिव मी 15x, I will give you 5y, यानी कि आपकी ज़रूरत से ज़्यादा मैं आपको y दे दूंगा। तो अब डेफिनेटली इस केस में श्याम को अच्छा लग रहा है, क्योंकि उसको खुशी मिलेगी। लेकिन वो पूछता है कि राम पूछता है कि श्याम तुम्हारा क्या फ़ायदा है, क्योंकि तुमने मुझे जब ऑफर दिया तो कोई ना कोई तुम्हारा फ़ायदा होगा। तो क्योंकि श्याम राम अच्छे दोस्त हैं, इसलिए वो अपनी लाभ को दिखाने के लिए एक पे ऑफ मैट्रिक्स बना के समझाता है कि देखो इसमें दोनों का ही फ़ायदा है। तो किस तरीके से फ़ायदा है वही पे ऑफ मैट्रिक्स मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, अगर आपको मेरी बात अच्छी तरीके से समझ में आ जाए तो। इसको थोड़ा सा इधर ले लेते हैं, ठीक है, ओके। तो यहां पे हम क्या लगते हैं, राम लिख लेते हैं, ये श्याम हो गया, ये हमारी x गुड्स हो गई, y गुड्स, x गुड्स, y गुड्स, ठीक है। ये है बिफोर ट्रेड, ये है आफ्टर ट्रेड, और यहां पे हम बता देते हैं गेन फ्रॉम ट्रेड। ठीक है, तो बिफोर ट्रेड ये क्या कर रहे थे, ये बना रहा था x 16, y बना रहा था 4, श्याम बना रहा था 24x, और y बना रहा था, आप कह सकते एक तरीके से 48x, हाँ नहीं ये था है 12y, ये बना रहा था, फाइन। अब क्या करता है कि ये कह रहा है कि तुम अपने 8 घंटे पूरे के पूरे लगाओ x गुड्स बनाने पर। तो हम ऑलरेडी जानते हैं क्योंकि 1 घंटे में ये 4x बना सकता है, तो टोटल मिलाकर ये 32 बना पाएगा x, जबकि y बनेगी 0, क्योंकि इसने सारा का सारा पैसा टाइम तो x बनाने पे खर्च कर दिया। अब श्याम क्या करता है, अपने घंटों में से 6 घंटे लगाता है वो y बनाने पर, और 2 घंटे लगाता है x बनाने पर। इसका मतलब इसके यहाँ पे 6y, इसका मतलब ये बना पा रहा है, देखिए 24y है ना, 8 घंटे में तो 3y बना पा रहा है 1 घंटे में, और 6 घंटे में टोटल मिलाकर 18y बना पाएगा। जबकि जब बारी आएगी इसकी x बनाने की, तो 1 घंटे में बना पा रहा है ये 6y, तो इसका मतलब 2 घंटे बना पाएगा ये 12y। अब क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ ये है कि अगर ये मुझे 15x दोगे तो मैं तुम्हें 5y दूंगा। इसका मतलब अगर ये 15x इसको दे दे तो 5y ये इसको मिल जाएगा।
ठीक है। इसका मतलब श्याम जो है उसको पास 15x पहुंच जाएगा और माइनस हो जाएगा 5। इसके बाद इसके पास जो टोटल बचेगा वो 17 बचेगा और इसके पास ये बचेगा, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी बच चुका है तो ये 5 आएगा। इसी तरीके से इसके पास 27 आएगा जोड़ के, और ये बचेगी देखोगे तो ये आपका 13 आएगा। तो गेन की बात करें तो पहले कितना मिल रहा था 16, अब मिल रहा है 17। तो देखिए गेन की बात हम कर रहे हैं तो इस केस में गेन जो होगा वो 1 का होगा। इसी तरीके से इस केस में जो गेन होगा वो 1 का होगा, यहाँ पे जो गेन होगा वो 3 का है और यहाँ पे जो गेन है वो 1 का है। तो यहाँ पे ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि अगर ये एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में रहते हैं तो दोनों को ही जो बिजनेस करने से व्यापार करने से गेन होगा। अगर हम बात करें बच्चों किस तरीके से कर्व आएगा, अगर हम कर्व इसको ड्रॉ करने की कोशिश करें तो देखिए ये 5 खरीद पा रहा है अब और ये 17, इसका मतलब ये ऊंचे पॉइंट पर चला जाएगा। इसी तरीके से यहां पे देखिए ये ऊंचे पॉइंट पर चला गया 27 एंड 13। तो बच्चों इसे सी मान लेते हैं, इसे डी मान लेते हैं। तो ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि अगर आप इंटरनेशनल ट्रेड में इन्वॉल्व होते हो, अगर आप व्यापार करते हो तो आप अपनी बाउंड्री को पार करके अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकते हो। तो बेसिकली बच्चों ये समझाने की इस डायग्राम में इस एग्जांपल में ये कोशिश की गई है कि हर अर्थव्यवस्था, कोई भी अर्थव्यवस्था हो, हालांकि मैंने यहाँ पे जो एग्जांपल लिया वो कंपैरेटिव कॉस्ट का लिया है, रिकार्डो इन कंपैरेटिव कॉस्ट का, लेकिन अगर कॉस्ट में डिफरेंस है, देखिए ताकतवर कमज़ोर कुछ नहीं होता, अगर दोनों की कॉस्ट में डिफरेंस है तो व्यापार करने से, बिजनेस करने से, ट्रेड करने से फ़ायदा होने वाला है। यही बच्चों आपको समझने की कोशिश करनी है। अब इसको कैसे मेज़र करते हैं इसके बारे में अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग अपने अपने व्यू दिए और इस व्यू के बारे में हम आपसे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो व्यू हम ले रहे हैं वो एडम स्मिथ का ले रहे हैं। देखिए एडम स्मिथ का एक थ्योरी थी हमारी जिसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी। तो बच्चों यहाँ पे मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो एडम स्मिथ थे उनका ये मानना था कि इंटरनेशनल ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड करने से जो आपका एक तो वैल्यू में इंक्रीजमेंट होगा, यानी कि आपकी जो टोटल आउटपुट की वैल्यू है वो बढ़ेगी, साथ ही साथ आपका इंप्रूवमेंट होगा, प्रोडक्ट होगा। यानी कि अगर कोई देश स्पेशलाइजेशन करता है, विशिष्टीकरण करता है, जैसे मान लीजिए मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाने में अपने आप को स्पेशलाइज कर लूँ, यानी कि मैं बाकी के सारे काम छोड़ दूँ, अपने बच्चों को पढ़ाना छोड़ दूँ और मैथ्स पढ़ाना छोड़ दूँ, केवल इकोनॉमिक्स पे फोकस करूँ, क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स में एक्सपर्ट बनने की कोशिश करूँगा। तो दो फायदे होंगे, एक तो मेरी जो वैल्यू इंक्रीज होगी, यानी कि जो टोटल इनकम है वो इंक्रीज होगी, आप ये कह सकते हो, दूसरा मेरी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी और इससे फ़ायदा जो होगा वो सभी को होगा। और जो फ़ायदा होगा बच्चों वो मैक्सिमम वेलफेयर के रूप में देखने को मिलता है। यानी कि जब आप देखिए यहाँ पे भी हमने, अगर हम बात करें इसकी भी, तो यहाँ पे भी हम यही तो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो वेलफेयर है वो बढ़ गया, ये हाई वेलफेयर पहुँच गए, ये वेलफेयर बढ़ गया। वेलफेयर का मतलब है कि आप एक ऊंचे इंडिफरेंस कर पे पहुँच गए। तो यहाँ पे बच्चों रिकार्डो की जो थ्योरी है, रिकार्डो नहीं, एडम स्मिथ की जो थ्योरी है वो ये बताती है कि अगर कोई देश बिजनेस इन्वॉल्व होता है इंटरनेशनल ट्रेड में तो उसकी यहाँ प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, ज़्यादा स्पेशलाइजेशन होगा, ज़्यादा प्रोडक्शन होगा और इससे जो इकोनॉमिक वेलफेयर है वो बढ़ पाएगा। इसके अलावा बच्चों रिकार्डियन अप्रोच भी है। देखिए रिकार्डो जो है वो भी इस बारे में अपने व्यू रखते हैं और रिकार्डो का जो बेसिक मतलब है वो ये है कि अगर आप स्पेशलाइजेशन लेते हो और इससे आपका ट्रेड करते हो तो आपके रिसोर्सेज जो है वो सेविंग होगी, यानी कि आपके जो रिसोर्सेज है वो इंप्रूव करेंगे, आप अच्छी तरीके से अपने प्रोडक्शन कर पाओगे। तो बच्चों कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी का एग्जांपल हमने आपको स्टार्टिंग में दे दिया था, बेसिकली ये रिकार्डो का ही एग्जांपल था जो हमने दिया था। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अप्रोच है जेएस मिल की, वो मैं आपको इस वीडियो में ज़रूर समझाने की कोशिश करूँगा, अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा बच्चों। और देखिए रिकार्डो की जेएस मिल की जो थ्योरी है, जेएस मिल जो रिकार्डो की जो थ्योरी है वो ये बताती है कि गेन ऑफ ट्रेड कैसे होगा, लेकिन वो ये नहीं बताती कि गेन ऑफ ट्रेड का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा। यानी कि गेन ऑफ ट्रेड होगा, टोटल गेन होगा, ये तो क्लियर हो गया, लेकिन गेन ऑफ ट्रेड जो है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा दो पार्टनर कंट्रियों में, इसको बताने के में वो पूरी तरीके से फेल हो गए। यही काम बताने का जो काम किया है वो जेएस मिल ने किया है। यानी कि जेएस मिल ने बताने की कोशिश की कि किस तरीके से जो प्रॉफिट है, देखिए गेन होगा, पक्की बात है, गेन को किस तरीके से हम और आप डिवाइड करेंगे, कौन सी कंडीशन है जो हम और आप डिवाइड करेंगे, उसके बारे में जेएस मिल ने दिया। बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की और अपने कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने रेसिप्रोकल डिमांड,
रेसिप्रोकल डिमांड का यूज़ किया। अब रेचो ये आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा ऑफर कर्व के थ्रू, जिसमें हम टर्म ऑफ ट्रेड डिसाइड करने का काम करता है। तो बच्चों वही मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो ये वाला डायग्राम है बेसिकली जो मुझे आपको समझाना है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक अलग पेज ले लेता हूँ और पूरी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करने की कोशिश करता हूँ। देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए मान लीजिए इंडिया है, इंडिया में मान लीजिए 10x 10y के बराबर है, जबकि नेपाल में 10x 20y के बराबर है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये 1x का प्रोडक्शन करता है तो उसे 1y सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, लेकिन अगर ये x का प्रोडक्शन करता है तो इसे 2y सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। इसलिए नेपाल के लिए अच्छा रहेगा कि वो इंडिया से x खरीद ले, और इंडिया के लिए अच्छा रहेगा कि वो नेपाल से y खरीद ले। ये तो क्लियर हो गया होगा, क्योंकि यहाँ पे x बनाना सस्ता है कंपैरेटिवली, यहाँ पे x बनाना महंगा है कंपैरेटिवली। तो इंडिया जो है वो x बनाने में फोकस करे, नेपाल जो है वो y बनाने में फोकस करे, तो दोनों को ही ट्रेड होगा, दोनों को ही फायदा होगा। तो इसको हम क्या करते हैं, रेशो बनाते हैं बच्चों। ठीक है, यहां पे मान लीजिए हमारी x गुड्स है, ये y गुड्स है। अब इंडिया में 10x मान लीजिए 10y के बराबर है, यानी कि इंडिया के लिए जो कीमत अनुपात है वो ये वाला हो गया। इसको हम एक लाइन से ड्रॉ कर लेते हैं। ये प्राइस रेशो है इंडिया के लिए। ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं प्राइस रेशो ऑफ गुड्स इन इंडिया, ये इंडिया के लिए है। इसी तरीके से नेपाल की बात करें तो नेपाल में 10-20 के बराबर है, हम यहां पे 20 ले लेते हैं। तो ये नेपाल का हो गया प्राइस रेशो, क्योंकि यहां पे प्राइस नहीं है इसलिए गुड्स के टर्म में ही इसको हम दिखा रहे हैं। तो ये एक तरीके की लिमिट हो गई, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये हमारी एक तरीके की लिमिट है। अब हम सुविधा के लिए क्या कर रहे हैं, ऑफर कर्व को इसी लाइन पे कटवाते हैं और फिर हम आपको आगे का कंसेप्ट बताते हैं। तो मान लीजिए ए का जो ऑफर कर्व है, यानी कि इंडिया का बात कर रहे हैं हम, इंडिया को अगर हम ए मान लें तो इंडिया का जो ऑफर कर्व है वो ये वाला है, या हम एज ऑफर कर्व लिख देते हैं, आप इंडिया लिख देना चाहो तो। और मान लीजिए ये ऑफर कर्व जो है ये मान लीजिए नेपाल का है, नेपाल का है। तो टोटल जो ट्रेड गेन होगा वो ये वाला गेन है। देखिए यहां से लेके ये टोटल गेन है, ये टोटल गेन है। अब इंडिया की बात करें, ठीक है, मान लीजिए ये वाला पॉइंट है 20 पे और ये वाला जो पॉइंट है मान लीजिए ये आ रहा है 16 पे, मान लीजिए ये आ रहा है, चलिए 14 मान लीजिए, 16 मान लेते हैं। ठीक है, 16 पे आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो गेन है, ये वाला, ये इंडिया का गेन है। यहां पे बात करें 6 का, अगर मैं नंबर दूं, ए लिख दूं, इसको बी लिख दूं, इसको सी लिख दूं, तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि इंडिया के लिए जो कॉस्ट आ रही है, यानी कि इंडिया जो है अगर वो अपनी 10x गुड्स देता है तो उसको 16y मिलेगी, यानी कि टोटल मिलाकर उसको इतना फायदा होगा कि उसको 6y के बराबर का फायदा होगा। यानी कि ये वाला जो हिस्सा है वो इंडिया का ट्रेड, इंडिया की गेन को दिखा रहा है, और ये वाला हिस्सा जो है ये नेपाल की गेन को दिखा रहा है, नेपाल गेन। बच्चों मैं आपको देखो दोबारा से समझाने की कोशिश करूंगा, अगर आपको मेरी बात बिल्कुल तरीके से समझ में आ जाए। यानी कि ऑफर कर्व अगर मान लीजिए यहां पे इंटरसेक्शन होता, मान लीजिए यहां पे इंटरसेक्शन होता, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया जो गुड्स खरीद रहा है नेपाल से, इंडिया में उसकी डिमांड इलास्टिक है, और नेपाल जो इंडिया से गुड्स खरीद रहा है उसकी डिमांड नेपाल में इनइलास्टिक है। यानी कि दोनों की जो ऑफर कर्व है वो एक्चुअल में भारत की गुड्स की नेपाल में क्या डिमांड इलास्टिसिटी है एक्सपोर्ट की, और नेपाल की भारत में क्या डिमांड इलास्टिसिटी है इंपोर्ट की, इस पर डिपेंड करता है। तो इसका मतलब है इस केस में नेपाल को लाभ इतना होता और इंडिया का लाभ जो है वो पूरा का पूरा बढ़ के ज़्यादा हो जाता। इसी तरीके से ये यहाँ पे इंटरसेक्शन करता तो नेपाल को ज़्यादा लाभ होता, इंडिया को कम लाभ होता। बच्चों देखिए यही डायग्राम में कल समझाने की कोशिश की गई है। डायग्राम को अगर हम यहाँ पे समझने की कोशिश करें, जो कि देखिए ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, ये नेपाल का फ़ायदा है,
नेपाल का है, और ये वाला जो हिस्सा है ये इंडिया का गेन है। अगर हम इस ए को इंडिया मान लेते हैं और बी को नेपाल मान ले, बी को नेपाल मान लेते हैं, तो यानी कि दोनों के जो ऑफर कर रहे हैं वो डिसाइड करेंगे कि कौन कितना एक्सपोर्ट करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया 10x के लिए, अगर हम 10 को 10 मान लेते हैं और यहाँ पे 20 है, तो इंडिया 10x को बेचकर 16, मतलब टोटल मिलाकर जो गेन है 6x के बराबर का लाभ होगा। x के टर्म में ही ले रहे हैं क्योंकि दोनों का लाभ हमें एक ही टर्म में दिखाएंगे, और नेपाल का लाभ जो है वो 4x के टर्म में होगा। तो वो बाद में आपस में कन्वर्ट करके भी वो अपने लाभ का पता कर सकते हैं। तो बच्चों ये कंसेप्ट हमारा हुआ। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक और हमारा कंसेप्ट है जो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, वो है मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो फैक्टर्स है कौन कौन से गेन ऑफ ट्रेड को डिसाइड करते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, और लास्ट में हम एक्चुअल गेन और पोटेंशियल गेन के बारे में भी समझेंगे। लेकिन बच्चों वो वीडियो तो आपको हमारी एप्लीकेशन पे ही मिलेगी। और इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो बच्चों वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। काफ़ी सारी वीडियो हम यूट्यूब पे डालते हैं और कुछ वीडियो को बच्चों एप्लीकेशन पे डालना हमारी ज़रूरत है, हमारी मजबूरी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात को भी समझेंगे, और अगर आप किसी कोर्स को एक्सेस करना चाहें तो आप हमारी एप्लीकेशन पे डाउनलोड कर लीजिएगा। बच्चों इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।